सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हाजिर हूँ मैं एक कहानी को लेकर। कहानी का नाम है बुद्धिमान बेटी। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसे अपने खेत में हल चलाते समय जमीन में से कोई चीज गड़ी मिली। जब उसने पास जाकर देखा तो वह जंग लगी हुई एक छोटी सी तोप थी। जब किसान ने उसे निकालकर कपड़े से साफ किया तो उसे पता चला कि वह तोप सोने की बनी हुई है। किसान की एक प्यारी सी बिटिया थी जो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। किसान ने वह तोप घर ले जाकर अपनी बेटी को दिखाई और बोला, कल सुबह दरबार में जाकर मैं ये तोप राजा को सौंप दूंगा। राजा मुझे जरूर इनाम देंगे। लेकिन किसान की बेटी बोली, बाबा, हो सकता है राजा उल्टे आप पर ही ये आरोप लगा दे कि इस तोप के साथ एक मुसल भी होना चाहिए। किसान ने अपनी बेटी की बात को अनसुना कर दिया और अगले दिन वह तोप लेकर राजमहल जा पहुंचा। जब उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कल अपने खेत में हल चलाते हुए मुझे ये तोप मिली। मैंने सोचा कि ये आपकी धरोहर है, अतः मैं इसे आपके पास लेकर जाऊं। राजा ने किसान के हाथ से तोप ले ली और उसे देखने लगा। अच्छी तरह देखने परखने के बाद राजा बोला, तोप तो बहुत शानदार है, किंतु इसका मुसल कहाँ है? सुनकर किसान तो भौचक्का सा रह गया। बिल्कुल वही शब्द जो उसकी बेटी कैथरीना ने कहे थे। अनजाने में ही वह बड़बड़ा उठा, अरे वही के वही शब्द। राजा ने उसकी बात सुन ली और बोला, यहाँ आने से पहले तुमसे ये शब्द सुने थे? क्षमा करें महाराज, मैं जब तोप लेकर यहाँ आने वाला था तब मेरी बेटी ने मुझसे यही कहा था। किसान ने अपने आप को संभाल कर उत्तर दिया। तब राजा ने उसे एक कपड़ा देते हुए कहा, इसे ले जाओ और अपनी बेटी से कहो कि वह मुझे ऐसा उपाय बताए जिससे कि इस कपड़े से 100 सिपाहियों की कमीजें बन जाए। राजा असल में किसान की बेटी की परीक्षा लेना चाहता था। किसान परेशान था। अपने घर पहुंचा और बोला, एक और मुसीबत आ पड़ी है बेटी। इसके बाद उसने कैथरीना को सारी घटना सुना दी। कैथरीना ने अपने बाबा को समझाया, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। स्वयं वह राजा द्वारा भेजे गए रुमाल जितने बड़े आकार के कपड़े को एक पत्थर पर ले जाकर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। कपड़ा खुरदरा और मोटा था, सिपाहियों को ठंड से बचाने के लिए विशेष रूप से बना हुआ था। कैथरीना ने जब बहुत देर तक उस कपड़े को पटका तो उसमें से बिल्कुल महीन 3 तार निकल आए। उन महीन धागों को संभालकर कैथरीना ने उसे पिता को देते हुए कहा, आप जाकर राजा से कहो कि सेना के 100 सिपाहियों के लिए कमीजों का कपड़ा तो मैं बुन दूंगी, किंतु मेरे पास ढंग का चरखा नहीं है जिस पर मैं इन 3 धागों को चढ़ाकर सिपाहियों की कमीजों के लिए कपड़ा बुन दूं। किसान दोबारा राजा की सेवा में जा पहुंचा। राजा ने तुरंत किसान की बेटी की चतुराई को मान लिया। राजा के मन में अब उस लड़की को देखने की इच्छा हुई। उसने किसान से कहा, सचमुच तुम्हारी बेटी बहुत चतुर है। मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तुम उससे कहना, यहाँ आते समय ना वे नंगी हो, न किसी भी प्रकार का वस्त्र पहने हुए हो, ना उसने उपवास किया हो और ना ही उसके पेट भर के उसने खाया हो। ना वे दिन के समय आए ना रात में, ना वे पैदल आए और ना घोड़े पर। इन सब बातों का पालन होना चाहिए, वरना तुम दोनों लोगों का सिर कलम करवा दूंगा। राजा का ये नया आदेश सुनकर बेचारा किसान बहुत परेशान हो गया, किंतु उसकी बेटी के लिए तो ये कोई मुसीबत ही नहीं थी। उसने आनन फानन में महल जाने की तैयारी आरंभ कर दी। सर्वप्रथम उसने अपने शरीर को एक जाली से ढका और इस प्रकार ना वह नर्वसन थी ना ही वस्त्र पहने हुए। घर से निकलने से पहले उसने 2 कोर मुंह में डाल लिए। इस प्रकार ना उसने उपवास किया और ना ही पेट भर के खाया। सफर तय करने के लिए उसने एक भेड़ को चुना जिस पर वह इस प्रकार बैठी कि चलते समय उसका एक पैर जमीन को छूता रहे। इस प्रकार ना वह पैदल जा रही थी ना घोड़े पर। ऐसी अनोखी वेशभूषा के साथ जब वह राजमहल में राजा के सम्मुख पहुंची तब सूर्यास्त हो रहा था। इस प्रकार ना वे दिन था न रात। कैथरीना की अजीबोगरीब हालत देखकर राजा को हंसी आ गई।
राजा ने उसे देखते हुए कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारे जैसे ही चतुर और बुद्धिमान लड़की की तलाश थी। सुनो, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन तुम कभी मेरे मामलों में दखल नहीं दोगी। बड़ी धूमधाम के साथ कैथरीना की शादी राजा के साथ हो गई। कैथरीना सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। विवाह के थोड़े ही दिनों बाद की बात है। राजा के सम्मुख एक मुकदमा पेश किया गया। एक किसान अपनी गर्भवती गाय को लेकर राजधानी आया। किसान को तो सराय में ठहरने के लिए जगह मिल गई, किंतु उसकी गाय को अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई। इसलिए किसान ने उसे वहीं पास ही के एक दूसरे किसान की बैलगाड़ी से बांध दिया। उसी रात्रि गाय को एक बछड़े का जन्म हुआ। अगले दिन सुबह गाय का मालिक गया और उसने देखा कि गाय और बछड़े को कुशल देखकर वे बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वह अपनी गाय को खोलने लगा तो उस बैलगाड़ी का मालिक आकर बोला, गाय तो तुम ले जा सकते हो, किंतु बछड़ा मेरा है, उसे हाथ भी मत लगाना। ये क्या मजाक है? जब गाय मेरी है तो बछड़ा भी तो मेरा ही होगा, वह तुम्हारा कैसे हो गया? गाय के मालिक ने गुस्से से कहा। ये बात सुनकर किसान बोला, गाय तो तुमने मेरी बैलगाड़ी से बांधा था, अतः बछड़ा मेरा, क्योंकि गाड़ी मेरी है। उन दोनों किसानों का फैसला जब राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने फैसला बैलगाड़ी वाले किसान के हक में सुना दिया। बछड़ा उसे सौंप दिया। इस पर गाय का मालिक बहुत दुखी हुआ। एक दिन मौका देकर उसने अपना दुखड़ा रानी को कह सुनाया। रानी ने उसे एक कारागर जो तरकीब थी वो बताई। अगले दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकले। थोड़ी दूर पर उसने एक आदमी को सूखी झील के सामने बड़ी तन्मयता से मछली पकड़ने की कोशिश करते हुए देखा, तो वह अपनी हंसी को रोक ना पाए और उसने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है जो सूखी झील में मछली पकड़ने लगे हो? भला सूखी झील में मछलियां कहाँ से आएंगी? वह आदमी कोई और नहीं थे, वह गाय का मालिक था, किसान था। उसने तुरंत राजा को उत्तर दिया, महाराज, यदि एक बैलगाड़ी बछड़े को जन्म दे सकती है तो क्या सूखी झील मुझे मछली नहीं देगी? किसान की बात सुनकर राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डांटते हुए किसान से पूछा, सच सच बताओ मुझे, तुम्हें ये पाठ किसने पढ़ाया? नहीं तो मैं कारागार में डलवा दूंगा। किसान ने रोते रोते राजा को ये बात बता दी कि रानी ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा ने उस किसान को तो बछड़ा दिलवा दिया, किंतु महल में वापस आते ही रानी को बुलवाया और बोला, तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया, इसलिए चली जाओ यहाँ से, मुझे कभी फिर अपना मुंह मत दिखाना। राजा की बात सुनकर आम नारियों की तरह कैथरीन ने ना आंसू बहाए, ना उसने रोष व्यक्त किया और ना ही वह अपने पति के सामने गिड़गिड़ाई। नम्रता पूर्वक उसने केवल इतना ही कहा, महाराज, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। अगर आप अनुमति दे तो मैं केवल आज भर के लिए महल में रहना चाहती हूँ। कल सुबह होने से पहले ही मैं वापस अपने पिता के घर चली जाऊंगी। राजा को रानी की यह अदा इतनी भा गई कि वह बोला, ठीक है, तुम कल सुबह चली जाना और अपनी एक सर्वप्रिय चीज जो साथ में ले जा सकती हो। आज शाम को हम आखिरी बार एक साथ खाना खाएंगे। कैथरीना ने मुख्य रसोइयों को बुलाकर खूब चटपटा और मसालेदार खाना बनाने का आदेश दिया। राजा को उसका पसंदीदा खाना कैथरीना ने बड़े प्यार से खिलाया। शराब पिलाकर इतनी बोतलें खाली कर दी कि राजा बेसुध हो गया। रानी ने अपने 2 विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, एक आराम कुर्सी लाने की आज्ञा दी। कुर्सी के आते ही सेवकों को महाराज को उस पर बिठाने का आदेश दे दिया। अब कुर्सी को मेरे पीछे लेकर चले आओ, खबरदार जो इसके बारे में किसी से भी कुछ कहा। इस प्रकार रात्रि को ही रानी राजा को लेकर अपने पिता के घर आ गई। राजा को बिस्तर पर लिटाकर वह स्वयं भी उसके बगल में वाले बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन जब सुबह राजा की आंखें खुली तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। एक अजीब प्रकार का शोरगुल से चारों ओर व्याप्त था। उसने हड़बड़ाकर अपनी पत्नी से पूछा, कैथरीना, हम कहाँ हैं? मेरे पिता के घर, महाराज, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। आपकी इच्छा अनुसार मैं अपने पिता के घर वापस आ गई हूँ, अपनी सर्वप्रिय वस्तु के साथ। याद है ना आपको अपना वचन?
आपने ही कल मुझे कहा था, कल सुबह से पहले तुम महल छोड़कर चली जाना। यदि चाहो तो कोई भी एक चीज जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती हो उसे साथ ले जाना। मेरी सबसे प्यारी वस्तु तो आप ही है महाराज। कैथरीना की बात सुनकर राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कैथरीना से क्षमा मांगी और वे दोनों हंसी खुशी राजमहल वापस लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।